तो देखो, किसी लड़के या लड़की को देखकर तुम्हें उससे क्रश आना ये तो आम सी बात है, लेकिन क्या हो अगर वो लड़का या लड़की तुम्हारे लिए इतना खास बन जाए कि तुम उसे पाने की किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाओ। और जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ सेम कहानी है मेरी। मैंने भी एक लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा, लेकिन क्या जितना मैं उसे चाहता हूँ उतना ही वो भी मुझे चाहती है। आओ जानते हैं इस स्टोरी में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एग्जाम में आए हुए कम मार्क्स और नेक्स्ट ईयर बोर्ड होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे लेके बहुत परेशान थे और इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे एक कोचिंग में डाल दिया। तो पहले कुछ दिन मुझे उस कोचिंग में बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन एक दिन वहाँ पे आती है एक लड़की जिसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो जाता है। वाह, जानते हैं आगे क्या हुआ इस वीडियो में। तो देखो, अब मुझे उस कोचिंग में आए हुए काफी दिन बीत चुके थे और ये बीते कुछ समय में मेरा मन मेरे स्कूल में लग ही नहीं रहा था। मेरा मन तो सिर्फ मेरी कोचिंग में लग रहा था, क्योंकि वहाँ मैं त्रिशा को देख पाता था। और पिछली वीडियो में हुए हादसे की वजह से मैं, त्रिशा और कोचिंग के 3 और लड़के हम सब डेली एक साथ कोचिंग से घर जाने लगे थे और इन्हीं की वजह से मैं उसे थोड़ी बहुत बात भी कर पा रहा था। लेकिन अभी भी मैं उसके इतने क्लोज नहीं आया था कि मैं उसे अपने दिल की बात बता पाऊँ। और हाँ, वैसे मैंने आप सभी को अभी तक मेरे कोचिंग में बने दोस्तों के नाम तो बताए ही नहीं। तो देखो, त्रिशा के अलावा मेरी कोचिंग में 3 और दोस्त बने थे जिनके साथ में कोचिंग से घर जाया करता था। तो पहला था बंटी। तो देखो, बंटी एक ऐसा लड़का था जिसे सिर्फ खाने में इंटरेस्ट था। हाँ सच में, वो खाने का इतना बड़ा शौकीन था कि मैं क्या ही बताऊं भाई। हमारे यहाँ जब भी किसी शादी या पार्टी में खाना बच जाता था तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ बंटी को ही दी जाती थी। और दूसरा था राजू। तो राजू एक ऐसा लड़का था जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। लेकिन पता नहीं वो कहाँ से कौन कौन सी मूवीज देखता रहता था और कोचिंग में आके हमारा दिमाग खाता था। और तीसरा और आखिरी था हर्ष। तो देखो, हर्ष एक ऐसा लड़का था जो पढ़ाई में हम सबसे अच्छा था और वो अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट भी था। लेकिन हर्ष के बारे में मैंने एक चीज नोटिस करी कि हर्ष और त्रिशा एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे, क्योंकि त्रिशा सबसे ज्यादा बातें उससे ही करती थी। और एक और बात, वो हमेशा कोचिंग में उसके साथ ही बैठती थी। और ये सब देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम हर्ष से बहुत ज्यादा जलन छूट रही थी। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि उन दोनों के बीच का ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। इसलिए मैं लग गया ये जानने में कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है भाई। तो देखो, हमारी कोचिंग से अपने घर जाते समय सबसे पहले बंटी घर आता है, उसके बाद राजू का एंड उसके बाद घर आता है मेरा। और मेरे घर जाने के बाद त्रिशा और हर्ष एक साथ अकेले घर जाते हैं। और ये सब देखते हुए मुझे और गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि मैं चाहता था कि हर्ष की जगह पर मैं उसे उसके घर छोड़ने जाऊं, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा घर उन दोनों के घर से पहले आता है। लेकिन एक दिन भगवान की कृपा से मेरे साथ होता है एक चमत्कार। हाँ, उस दिन मैं क्या देखता हूँ कि हर्ष कोचिंग नहीं आया था और इसलिए इस दिन बंटी और राजू के घर जाने के बाद मैं और त्रिशा बिल्कुल अकेले थे। और इस टाइम मैं बस यही सोच रहा था कि भाई ये मुझसे कुछ तो बोले जिससे हमारी बातें शुरू हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और मैं भी कुछ नहीं बोल पाता। हम बस रास्ते में यूं ही चुपचाप चले जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे आता है एक आइसक्रीम वाला, जिसे देख के भाई त्रिशा कुछ ज्यादा ही उतावली हो जाती है और फिर वो मुझसे कहती है, ओ आइसक्रीम वाला, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। और त्रिशा ने मुझसे इतने प्यार से बोला कि मैं उसे ना बोल ही नहीं पाया। और वैसे मैं उसे ना बोलूं क्यों, क्योंकि आइसक्रीम तो मुझे ही पसंद है। और इसी के साथ मैं और त्रिशा जाते हैं एक आइसक्रीम डेट पे। सॉरी, डेट पे नहीं, बस आइसक्रीम खाने के लिए। एंड इस टाइम मुझे मालूम चलता है कि त्रिशा को आइसक्रीम कितनी पसंद है। भाई सच में वो आइसक्रीम की दीवानी थी। और फिर मैं सोचता हूँ कि यही सही मौका है उससे ये पूछने का कि उसके और हर्ष के बीच में आखिर चल क्या रहा है। एंड फिर थोड़ी हिम्मत करने के बाद मैं उससे कहता हूँ, त्रिशा सुनो तो। और फिर वो मुझसे कहती है, हाँ क्या हुआ। और फिर मैं उससे कहता हूँ, वो मुझे बस तुमसे ये पूछना था कि तुम और हर्ष एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो क्या। और ये सुनने के बाद त्रिशा मुझे बहुत सस्पिशियसली घूरे जा रही थी। एंड इस टाइम मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने उससे ऐसा क्या पूछ लिया जिसके कारण ये मुझे घूरे जा रही थी। और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरे ये बेकार के सवाल के बाद वो मुझसे कभी बात करेंगी ही नहीं और हमारी जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी वो मुझे जवाब देती है और मुझसे कहती है, हाँ हर्ष और मैं तो बचपन से एक साथ ही है, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो। और फिर मैं बोलता हूँ, वो ऐसे ही, मुझे लगा था कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो इसलिए मैंने बस पूछ लिया, तुम कुछ और मत समझना। और फिर वो मुझसे कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन हर्ष मेरे लिए बहुत खास है। और ये सुनते ही मेरे पैरों में जमीन खिसक जाती है। और भाई तुम लोग ये समझ नहीं सकते कि ये सुनने के बाद मुझे कितना दुख, दर्द, पीड़ा का सामना करना पड़ा था। और इस टाइम मैं बस यही सोच रहा था कि भाई जिंदगी में मुझे एक लड़की पसंद आई थी और वो भी किसी और को पसंद करती है। और इसके बाद मैंने साफ साफ उससे पूछा, त्रिशा क्या तुम हर्ष को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद त्रिशा पता नहीं क्यों जोर जोर से हंसने लग जाती है। और फिर वो मुझसे कहती है, अरे तुझे गलतफहमी हुई है, हर्ष तो मेरा छोटा भाई है। क्या
तो गाइस ये वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। और भाई ये सीरीज में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, तो भाई इसे फॉलो जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।